निंजा कामुई एपिसोड नंबर 9। इस एपिसोड की शुरुआत एमा और माइक से होती है। एमा माइक को औजा कंपनी के बारे में समझा रही होती है। एमा कहती है कि औजा के पास एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसने ह्यूमंस को कई साल आगे फ्यूचर में पहुंचा दिया है। ये सुनकर माइक चिढ़ जाता है। एमा कहती है कि मैं और हाइगन औजा कंपनी के एक्टिव पावर प्लांट्स पर जाकर उन्हें तबाह कर देंगे और उनसे एनर्जी सोर्स भी चुरा लेंगे। तब तक आप और जेसन औजा कंपनी के बारे में और भी जानकारी हासिल करो जिससे हम पब्लिक को औजा कंपनी की असलियत दिखा सकेंगे। इस पर माइक कहता है कि हो सकता है इसमें निंजा की आइडेंटिटी भी लोगों को पता चल जाए। इस पर हैगान कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे माइक एमा से पूछता है कि तुम्हारे और हैगान के बीच में कुछ तो है। इसको सुनकर एमा माइक के निम्बुम पर एक किक मारता है। सभी लोग ट्रक में बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि किसी को भी पता नहीं है इस ट्रक पर एक ट्रैकिंग डिवाइस है। अगले सीन में हम औजा कंपनी के सीईओ और यामाजी पर शिफ्ट होते हैं। औजा कंपनी का सीईओ यामाजी से कहता है कि आखिर बिग डी ने ऐसा क्यों किया, हैगन को जाने क्यों दिया और तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं। इस पर यामाजी कहता है कि बिग डी का रोबोटिक सूट बंद होने वाला था। अगर वो बिना रोबोटिक सूट से हैगान से लड़ता तो कभी नहीं जीत पाता और वो वहाँ पर मर जाता। औजा कंपनी के सीईओ भड़क जाते हैं और यामाजी से कहते हैं कि ये सब तुम्हारे फालतू निंजाओं के काम है। तुमने तो प्लान को जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए कहा था। जो लोग हमारा पावर प्लांट खरीदने आए थे, अब मैं उनको क्या कहूँगा। मैं इस दुनिया के हर चीज पर कब्जा करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया को पूरे गेम में बदल दूंगा और इस गेम को मैं ही खेलूंगा। अगर तुम और तुम्हारे निंजा मेरे सामने आए तो ये तुम्हारे लिए काफी खराब चीज होगी। हम देखते हैं कि एक क्रो यामाजी और औजा के सीईओ की सारी बातें सुन रहा होता है। यामाजी कहते हैं कि हम निंजाओं का काम है सब लंगूरों को खत्म करना और तुम भी उन लंगूरों में से एक हो। यामाजी कहते हैं कि तुम्हें केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। औजा का सीईओ ये सुनकर तो डर जाता है। वो दोबारा से भड़क जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर आगे से तुम्हारा निंजा कोई गलती कर देगा तो मैं इसे देख लूंगा। ये बातें कहकर औजा का सीईओ कॉल कट कर देता है। हम देखते हैं कि यामाजी के सामने वो सीईओ नहीं था, वो केवल एक होलोग्राम था। इसके बाद यामाजी कहता है कि अब समय आ चुका है। इसके बाद हम दोबारा से हैगान और एमा पर शिफ्ट होते हैं। एमा हैगान को कामुई के बारे में बता रही होती है। एमा बताती है कि इसमें इजुना सर्किट कामुई का हार्ट है और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और कमजोर भी है। एमा हैगान से कहती है कि इस सूट को अगर तुमने अपनी बाइक की तरह ट्रीट किया तो ये तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा। इस सूट को तुम्हें अपनी वाइफ मारी की तरह ट्रीट करना होगा। एमा की बातें सुनकर हैगान कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत सी चीजें की है, इसीलिए तुम्हें मुझे छोड़कर माइक पर ध्यान देना चाहिए। जब ये सब कुछ खत्म होगा तुम्हें एक सेफ जगह ढूंढना होगा जहाँ पर तुम हमेशा के लिए चुप कर रह सको। हैगान की बातें सुनकर एमा चिढ़ जाती है। एमा कहती है कि कुछ भी हो जाए हैगान मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके अलावा मैं माइक और जेसन को भी यहाँ से निकलने में मदद करूंगी। आगे एमा बताती है कि जेसन भले ही चूतिया हो लेकिन उसे टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान है। एमा ये बातें कर रही होती है तो वहाँ पर जेसन आ जाता है। जेसन ने तो सबके लिए खाना बनाया होता है। इसके बाद सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एमा को पुरानी बातें याद आती है जिसमें माइक और मारी ने उसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया था। अगले सीन में हम औजा कंपनी के सीईओ पर शिफ्ट होते हैं जिसे यूएस सेक्रेटरी का कॉल आता है। यूएस सेक्रेटरी उस धमाके के बारे में पूछ रहा होता है जो औजा कंपनी के पावर प्लांट में हुआ था। औजा कंपनी का सीईओ कहता है कि वो इंसान हमारे पावर प्लांट को तबाह करना चाहता था। यूएस सेक्रेटरी कहता है कि मैं वहां आकर उसकी जांच करना चाहता हूं। इस पर सीईओ कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं चाहता हमारी टेक्नोलॉजी को कोई चुराना चाहे। इसके अलावा मैंने टेस्ट के सारे रिपोर्ट्स तो आपको पहले से दिए हुए हैं। यूएस सेक्रेटरी कहता है कि मुझे पता है तुमने सभी को चुप करवाया है, पर तुम जनता को कैसे चुप करवाओगे? सेक्रेटरी की बातें सुनकर औजा कंपनी का सीईओ भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतने काम कर रहा हूँ, तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तो इतना काम कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पर वो वीडियो कॉल एंड होता है। आगे औजा का सीईओ बिग डी को कॉल करता है। बिग डी वो कॉल काट कर देता है। बिग डी ने अपने बालों को सेटिंग करने के लिए छुट्टी ली है। बिग डी अपने बार्बर से कहता है कि मुझे पता है मेरे बॉस मुझसे क्या चाहता है। हमें पता चलता है कि बिग डी ने ही एमा के ट्रक पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है। हम देखते हैं कि सीईओ वहाँ पर बैठा है और उसे पता चलता है कि बिग डी ने उसके कॉल को काट कर दिया है। ये देखकर सीईओ और भी ज्यादा भड़क जाता है। औजा के सीईओ को ऐसा देखकर उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे गुस्से को अभी कंट्रोल करता हूँ। सीईओ कहता है कि अभी नहीं, मुझे एक और जगह जाना है, अब तब तक तुम अपनी तैयारी कर लो। इसके बाद हम जाई पर शिफ्ट होते हैं। वो अपने रोबोटिक सूट को देखने जा रहा होता है। जाई को रास्ते में औजा का सीईओ मिलता है। औजा का सीईओ जाई को उकसाते हुए कहता है कि अगर मैं यामाजी की जगह होता तो तुम्हें डायरेक्ट हैगान को मारने के लिए भेजता। आगे जाई लैब में जाकर पूछता है कि औजा का सीईओ यहाँ पर क्या कर रहा है, तो उसे बताया
बताया जाता है कि सीईओ खुद बिग डी के रोबोटिक सूट को चेक करने के लिए आया था। ये सुनकर जाई थोड़ा चौंक जाता है। फिर जाई अपनी रोबोटिक सूट की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि उसका सूट 92% अब रेडी है। अगले सीन में हम हैगान पर शिफ्ट होते हैं। माइक हैगान से एमा का ख्याल रखने के लिए कहता है। एमा और जेसन भी अपने कंप्यूटर्स पर काम कर रहे होते हैं। एमा जेसन से कहती है कि हमें औजा कंपनी के पावर रिएक्टर्स के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये लोग कौन से नए हथियारों का यूज करने वाले हैं। इसके अलावा ये यूएस गवर्नमेंट में किसके साथ काम कर रहे हैं। एमा जेसन को औजा कंपनी के फीचर्स के बारे में बताती है। इसके बाद जेसन कहता है मैं भी इसी पर काम कर रहा था। जेसन कहता है कि मैं उस टाइम काम कर रहा था तो उन्होंने मुझे निकाल दिया था, मैं इसे हैक करके उनसे बदला लूंगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बिग डी ने अपने बाल कटवाए होते हैं और उसके रोबोटिक सूट का मेंटेनेंस भी कंप्लीट हो चुका था। आगे एमा और जेसन औजा कंपनी को हैक करने में लगे हुए हैं। तभी वहां पर बिग डी पहुंच जाते हैं। माइक बिग डी को हैंडल करने के लिए ट्रक की तरफ चला जाता है। वहां पर एमा और जेसन औजा कंपनी के बैंक अकाउंट को हैक करते हैं। हैगान भी बिग डी से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है। बिग डी हैगान पर हमला शुरू कर देता है, पर हैगान बड़ी आसानी से बच जाता है। बिग डी के दोनों रोबोटिक कीड़े मिलकर हैगान पर हमला करते हैं, पर हैगान उसे रोक लेता है और वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। पुलिस वाले हैगान और सभी पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं दूसरे सीन में औजा का सीईओ ये सब कुछ देख रहा होता है। एमा डमी रोबोट्स यूज करके कार को बचा रही होती है और पुलिस वाला रॉकेट लॉन्चर यूज करता है। उनको बचाने के लिए माइक भी पुलिस वालों पर हमला कर देता है, पर बाकी पुलिस वाले माइक पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एमा ये सब कुछ देखकर हैकिंग का सारा काम जेसन को सौंप देता है और खुद लड़ने निकलता है। एक तरफ तो हैगान बिग डी से लड़ रहा होता है तो दूसरी तरफ माइक और एमा पुलिस वालों से लड़ रहे होते हैं। जेसन भी औजा के सर्वर्स को हैक करने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि एक स्नाइपर माइक को गोली मार देता है। ये देखकर तो एमा थोड़ी देर के लिए डर जाती है। इसके बाद हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। माइक हैगान से ऐसा करने के लिए कहता है। हैगान कहता है कि मेरा पूरा फोकस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने के लिए है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो सारे निंजा फ्री नहीं हो पाएंगे। एमा को एक अच्छा फ्यूचर मिले ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। माइक ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। इसकी वजह से माइक बच जाता है। माइक को ठीक देखकर एमा को चैन की सांस आती है। आगे माइक और एमा दोबारा से लड़ने लगते हैं। वो एक एक करके पुलिस वालों को मारने लगते हैं। बिग डी और हैगान लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते हैगान अपनी स्वॉर्ड को बिग डी के सीने में घुसेड़ देता है, जिससे बिग डी का रोबोटिक सूट तो टूट जाता है। बिग डी कहते हैं कि मैं पूरी तरह से अब संतुष्ट हूँ। वहाँ पर एमा भी आ जाती है। बिग डी एमा से कहता है कि आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। एमा कहती है कि मैं जिस पर विश्वास करती हूँ उसे कभी धोखा नहीं देती। इस पर बिग डी कहते हैं कि इसका मतलब है तुम हमारी साइड पर तो कभी थी ही नहीं। एमा का जवाब सुनकर तो बिग डी खुश हो जाता है। आगे बिग डी कहता है कि चलो अब मुझे मार दो, मैं अब हार मानता हूँ। आगे हैगान बिग डी को मारने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पर बिग डी के सूट से रोशनी निकलना शुरू होता है। बिग डी का रोबोट कीड़ा तो हैगान को कवर कर लेता है। माइक भी एमा को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर एमा अपनी डमी रोबोट से माइक को रोकती है। इसके बाद हम देखते हैं एक तेज धमाका हो जाता है। हम देखते हैं कि औजा का सीईओ ने बिग डी के उस रोबोटिक सूट में एक बम नस्ब किया था। औजा का सीईओ चाहता था कि बिग डी के साथ साथ वो एमा, हैगान और दूसरे लोगों को भी मार सके। हम देखते हैं इससे केवल सिर्फ ही बिग डी मरता है। इसको देखकर औजा का सीईओ काफी निराश हो जाता है। आगे माइक और हैगान दोनों एमा के पास पहुंच जाते हैं। एमा तो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी होती है। एमा हैगान से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने मारी का प्रॉमिस पूरा नहीं की। हम देखते हैं कि एमा का मास्क भी टूट जाता है, जिससे एमा का असली फेस नजर आता है। माइक वहाँ पर रोते रोते कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे इस चेहरे के साथ भी मिलती, मैं तुम्हारे साथ ही काम करता। वहाँ पर एमा कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, मुझे लगा था मैं अकेले भी मरूंगी, लेकिन अब तुम लोग मेरे साथ हो। वहाँ पर एमा गाना गाना शुरू कर देती है। हमें वहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ पर एमा अपना टेडी भूल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइक उसका टेडी ले आता है। वहाँ पर एमा माइक से कहती है कि ये टेडी तो तुम्हारे तरह दिखता है। एमा को पास में ही उसका बचपन दिखाई देता है। वहाँ पर एमा वही सेम टेडी लेकर बैठी होती है। एमा अपने बचपन को देख रही होती है तो वहाँ पर स्टेज पर माइक गाना गाना शुरू कर देता है। ये वही गाना होता है जो एमा मरते वक्त गा रही होती है। माइक की आवाज सुनकर तो पहले एमा हंसने लगती है, फिर वो माइक के साथ गाना गाना शुरू कर देती है। अगले सीन में हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब एमा मर चुकी होती है।
माइक कहता है, एमा ने आज तक मेरी कभी नहीं सुनी, पता नहीं, लेकिन मुझे उसके साथ काम करने में अच्छा लगता था। एमा को देखकर तो मुझे मेरी बेटी की याद आती थी। हैगन माइक से कहता है कि मैंने आज तक किसी निंजा को ऐसे मरते नहीं देखा जो काफी सुकून के साथ मर रहा है। हैगन की बातें सुनकर माइक तो और ज्यादा रोने लगता है। वहाँ पर हैगन एमा का चिता को आग देते हुए एक शपथ लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तो समय आ गया है इन सब को खत्म करने का। एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जाई का रोबोटिक सूट भी अब रेडी होता है और जाई भी लड़ने के लिए रेडी होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि निंजा कामुई का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।